वाले चैनल पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल हिंसा की आंच अब हरियाणा तक पहुंच गई है। हरियाणा के संगठनों और बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन लिखा है जिसमें टीएमसी के गुंडों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की गई है। इतना ही नहीं, साथ ही ये भी कहा गया है कि बंगाल हिंसा पर महामहिम राष्ट्रपति तुरंत एक्शन ले। तो पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा को लेकर हर रोज पीड़ितों के इंसाफ की मांग लगातार अब तेज होती नजर आ रही है। लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई हैं। उन्हें कोई हिंसा पश्चिम बंगाल में नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बता दें, पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर ना सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि देश के अलग अलग राज्य और दुनिया के अलग अलग देशों में भी अब पीड़ितों के लिए इंसाफ की मांग तेज हो रही है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार बंद करें, इसको लेकर लगातार मुहिम जो है वो दुनिया के अलग अलग देशों की ओर से भी चलाई गई। लेकिन अब भारत में ही अलग अलग राज्यों में लगातार लोग इकट्ठा हो रहे हैं और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा का तांडव जारी है उसके खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। पीड़ितों को इंसाफ मिले, इसकी मांग अब राष्ट्रपति से की जा रही है। और आपको बता दें, अब हरियाणा में भी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है उसमें हरियाणा के संतों, पदक विजेता खिलाड़ियों और उद्योगपतियों ने उसका कड़ा विरोध जताया है। बंगाल हिंसा को लेकर हरियाणा की 83 शख्सियतों ने हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें साफ तौर पर यह मांग की गई है कि पश्चिम बंगाल हिंसा के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में इस हिंसा के चलते जो लोग विस्थापित हुए हैं, जो लोग पलायन किए हैं, उनका पुनर्वास की मांग भी इस ज्ञापन में की गई है। साथ ही आपको बता दें, राष्ट्रपति के नाम इस ज्ञापन में बंगाल हिंसा को राजनीति प्रेरित, त्रासदी, लोकतंत्र विरोधी और असंवैधानिक घटना करार दिया गया है। तो फिलहाल बंगाल हिंसा को लेकर लगातार अब राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। हरियाणा में तमाम जो 22 जिले हैं वहां जो प्रभावित लोग हैं अपने अपने क्षेत्रों में, उन्होंने ये ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को सौंपा है। और जाहिर तौर पर 22 जिलों से अलग अलग क्षेत्रों में जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके हस्ताक्षर इस ज्ञापन पर हुए हैं जिसमें हरियाणा के 17 धार्मिक संत शामिल हैं, 10 पदक विजेता खिलाड़ी, 13 उद्योगपति, 14 शिक्षाविद, इसके अलावा 8 सामाजिक कार्यकर्ताओं के अलावा 11 प्रशासनिक अधिकारी, सैन्य अधिकारी और न्यायिक क्षेत्र से भी जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनके हस्ताक्षर इस ज्ञापन में हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह मांग की है कि बंगाल में जिस तरीके से ये राजनीति प्रेरित हिंसा चल रही है इस पर राष्ट्रपति तुरंत एक्शन ले। और इतना ही नहीं, बंगाल में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनके पुनर्वास की मांग इस ज्ञापन में की गई है। तो आपको बता दें, ये पहला ऐसा ज्ञापन नहीं है जो बंगाल हिंसा को लेकर राष्ट्रपति को सौंपा गया है, बल्कि इससे पहले भी बंगाल हिंसा के बाद कई ज्ञापन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी ज्ञापन सौंपा गया था। तो बंगाल हिंसा में जो लगातार ममता बनर्जी पीड़ितों को इंसाफ नहीं दिला पा रही हैं, बंगाल हिंसा से ही साफ तौर पर इनकार कर रही है कि दरअसल बंगाल में कोई हिंसा ही नहीं हुई है। लेकिन पीड़ित परिवारों का दर्द ये साफ तौर पर बयां कर रहा है कि किस तरीके से टीएमसी के गुंडों ने वहां आतंक मचाया है, वहां लोगों को किस तरीके से मारा गया है, उनके घरों में आगजनी की गई है। और यही वजह है कि बंगाल हिंसा को लेकर तमाम याचिकाएं जो हैं वो कोलकाता हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी हैं। एसआईटी जांच की मांग बंगाल हिंसा को लेकर हो रही है। और आपको बता दें, ये हरियाणा में बुद्धिजीवियों ने जो ज्ञापन है राष्ट्रपति को सौंपा है। तो इससे पहले राजस्थान विश्वविद्यालय के भी कई शिक्षाविदों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था बंगाल हिंसा को लेकर। उन्होंने मांग की थी कि बंगाल में जिस तरीके से के हिंसा का तांडव चल रहा है इस पर तुरंत रोक लगाई जाए और
जो लोग पलायन किए हैं उन्हें उनका पुनर्वास किया जाए, ये तमाम मांग उसमें भी की गई थी। एसआईटी जांच की मांग भी लगातार तेज हो रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि दरअसल वो अपनी शिकायत पश्चिम बंगाल के पुलिस थानों में दर्ज करा सकते हैं जो पीड़ित परिवार हैं, लेकिन आपको बता दें सच्चाई ये है कि पश्चिम बंगाल के जो पुलिस प्रशासन है वो भी पीड़ितों की मदद करने से साफ इनकार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरी हिंसा को एक मिलीभगत के साथ ही अंजाम दिया गया है। चुनाव नतीजों के बाद ये हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई, और लेकिन अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर पीड़ितों के लिए इंसाफ की मांग तेज हो रही है, उतनी ही ज्यादा मुश्किलें ममता बनर्जी की भी बढ़ रही हैं, क्योंकि इससे पहले कोलकाता हाईकोर्ट में पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर और पीड़ितों के पुनर्वास को लेकर जो सुनवाई हुई उसमें साफ तौर पर अब समिति 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। ममता सरकार इस समिति का गठन करे, ये आदेश कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से दे दिए गए हैं। इसके अलावा एसआईटी जांच की मांग को लेकर भी जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी उसको लेकर भी कोलकाता सरकार से ममता बनर्जी सरकार को नोटिस जारी किया गया था कि वो जवाब दे। तो लगातार मुश्किलें जो है वो ममता बनर्जी की बढ़ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से अब लगातार ये ज्ञापन तमाम आला अधिकारियों के द्वारा सौंपे जा रहे हैं राष्ट्रपति को, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि दरअसल पश्चिम बंगाल हिंसा में जिस तरीके से लोग मारे गए हैं, अब कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार जो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, वो अब देश के तमाम दूसरे राज्यों में भी लोग उनका दर्द समझ रहे हैं। और यही वजह है कि अब बंगाल हिंसा की जांच की मांग राजस्थान से लेकर हरियाणा तक हो रही है, और लगातार अब राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। तो फिलहाल हरियाणा की ओर से वहां बुद्धिजीवियों ने जो ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपा है उसमें यह कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के कारण न केवल लोकतंत्र के आधार सिद्धांत स्वतंत्र चुनाव को गहरी चोट पहुंची है, बल्कि पश्चिम बंगाल के नागरिकों के जीवन, संपत्ति और अधिकारों की रक्षा करना जो कि ममता सरकार का दायित्व बनता है, उसे भी वो ठीक तरीके से नहीं निभा पाई है। और राष्ट्रपति महोदय तुरंत पश्चिम बंगाल हिंसा में हस्तक्षेप करें और संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक जो तमाम मुद्दे इस पूरे ज्ञापन में उठाए गए हैं उस पर तुरंत कदम उठाए जाएं, ये मांग इस ज्ञापन में की गई है। तत्काल हिंसा रोकी जाए, हिंसा के जिम्मेदार लोगों को दंडित किया जाए, हिंसा पीड़ितों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उनके लिए उचित मुआवजा उन्हें मिले। जिस तरीके से उन्होंने अपने घर कहीं ना कहीं गंवाए हैं, अपने लोगों को गंवाया है, तो इसको लेकर ही ये मांग की गई है। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि वो पश्चिम बंगाल हिंसा में जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ हैं, और जाहिर तौर पर उनका पुनर्वास होना चाहिए, मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए। आपको बता दें इससे पहले भी ये मांग देश के 146 पूर्व अधिकारियों की तरफ से की गई थी। उन्होंने भी बंगाल हिंसा को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था। बंगाल हिंसा की जांच एसआईटी करे, एसआईटी का गठन किया जाए, इसकी मांग राष्ट्रपति से की गई थी। और राष्ट्रपति को जो ज्ञापन उनकी तरफ से दिया गया था उसमें यह कहा गया था कि पश्चिम बंगाल चूंकि एक बॉर्डर स्टेट है, इसलिए मामलों को एनआईए को सौंपा जाना चाहिए, ताकि देश की संस्कृति और एकता पर देश विरोधी हमले की छानबीन हो सके। चूंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा हुई, जिस तरीके से वहां लोगों को निशाना बनाया गया, वो साफ तौर पर यह इशारा करता है कि दरअसल जिन रोहिंग्या और घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जगह दी है, उन्हें पनाह देने का काम किया है, उन्होंने ही इस तरीके से वहां हिंदुओं का नरसंहार किया है, उन्हें निशाना बनाया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को और खास तौर पर महिलाओं को वहां कहीं ना कहीं उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया गया है। तो यही वजह है कि एनआईए से जांच की मांग भी इन पूर्व अधिकारियों की तरफ से की गई थी। इसके अलावा आपको बता दें बंगाल हिंसा को लेकर हाल ही में देश की कुल 2000 से ज्यादा जो महिला अधिवक्ता हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा था, जिसमें यह मांग की गई थी कि दरअसल स्वयं सुप्रीम कोर्ट बंगाल हिंसा को लेकर संज्ञान ले, क्योंकि ममता बनर्जी और उनका पुलिस प्रशासन वहां पीड़ितों को इंसाफ नहीं दिला पा रहा है और उन पर कोई एक्शन भी गुंडों पर नहीं लिया जा रहा था। ऐसे में
सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए। उन्होंने भी साफ तौर पर जिस तरीके से लोगों का पलायन हुआ है उसका जिक्र किया गया था। उन्होंने भी अपने ज्ञापन में इस बात का जिक्र किया था कि पश्चिम बंगाल में हत्या, बलात्कार और लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। तमाम वीडियो क्लिप्स और तमाम जो फुटेज पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आए थे उनका हवाला देते हुए, उनका रेफरेंस देते हुए ये मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में दखल दे। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की हिंसा का ये तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है, उसको लेकर अब लगातार पीड़ितों के इंसाफ की मांग तेज हो रही है और यही वजह है कि राष्ट्रपति तुरंत हस्तक्षेप करते हुए पश्चिम बंगाल की इस हिंसा को रोके, ये मांग लगातार तेज हो रही है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में हिंसा की जो तस्वीर है वो खत्म होती नजर नहीं आ रही है। हर रोज वहां बीजेपी कार्यकर्ता, समर्थक और बीजेपी वोटर्स को निशाना बनाया जा रहा है। और एक और मामला सामने आया है, पश्चिम बंगाल के बजबज में एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर में तोड़फोड़ की गई है। और आपको बता दें, हालांकि जो बीजेपी कार्यकर्ता थे वो घर में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में उनके पिता से मारपीट की गई, उनके घर में तोड़फोड़ की गई। तो ये जो हिंसा है ये थमती नजर नहीं आ रही है और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में अब राष्ट्रपति इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करे। हालांकि इससे पहले कई ऐसे ज्ञापन भी राष्ट्रपति को सौंपे गए हैं जिसमें राष्ट्रपति शासन की मांग पश्चिम बंगाल में की गई है। चूंकि ममता बनर्जी का ये गैर जिम्मेदाराना रवैया लगातार देखने को मिल रहा है, तानाशाही शासन वो कहीं ना कहीं वहां लोगों को प्रताड़ित करके करना चाहती है, जिसके खिलाफ अब देश के अलग अलग राज्यों में लोगों ने अपनी आवाज बुलंद कर ली है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।